दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मूवी की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी है एक ऐसी साइको नर्स की जो लिव इन नर्स के तौर पर एक फैमिली के पास आती है। फिर कैसे ये कहानी में ट्विस्ट पैदा करती है, ये तो आप कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा। मूवी का नाम है इविल इंटेंट, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी। इस मूवी की टोटल ड्यूरेशन है 1 आवर 26 मिनट्स। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां ग्वेन नाम की एक नर्स अपने पेशेंट की देखभाल कर रही है। ये पेशेंट काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ग्वेन उसे ऑक्सीजन देने की बजाय उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है और उसका एयर ट्यूब दबाने लगती है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इसके बाद ग्वेन चिल्लाने लगती है ताकि डॉक्टर्स उस पेशेंट की मदद के लिए वहां आ सकें। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है। इधर ग्वेन दरवाजे के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जिससे पता चलता है कि ग्वेन एक साइको नर्स है और उसे अपने पेशेंट्स को तकलीफ देना पसंद है। खैर, यहाँ डॉक्टर किसी तरह से उस बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है, जिसके बाद ग्वेन वहां से जाने लगती है। इधर ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो बूढ़ी औरत के साथ किया, इसका उसे कोई भी पछतावा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें टॉडी, मीरा और उनका बेटा मैक्स होता है। यहाँ मीरा अपने हस्बैंड टॉड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी कि तभी उनका बेटा मैक्स वहां आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। दरअसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी थी, जिस वजह से वो चल नहीं सकता था। इसलिए वो चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल करता है। यहाँ मीरा मैक्स को लेकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मैक्स खुद ही सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता था और इसी वजह से अक्सर उसकी टांगों में दर्द होता था। मीरा को टेंशन में देखकर टॉड उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये एक नॉर्मल बात है, इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी हम उसी साइको नर्स ग्वेन को देखते हैं, जिसे यहाँ मैक्स की देखभाल के लिए रखा गया है। आहिस्ता आहिस्ता ग्वेन उन लोगों में घुल मिल गई थी। अब ग्वेन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखा करती थी। इसके बाद वो चारों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपनी क्रचेस यानी कि बैसाखी को गिरा देता है, जिस पर ग्वेन क्रचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर उसकी क्रचेस की निचली साइड को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में इस क्रचेस की वजह से गिर जाए। कुछ ही देर बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। तब टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर ग्वेन जेलस होने लगती है, क्योंकि ग्वेन टॉड को लाइक करने लगी थी। खैर, टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड वहां आती है। मीरा जब अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, तब ग्वेन मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ मीरा की फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैक्स और टॉड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें ग्वेन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। जिस पर मीरा मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि ग्वेन ने मैक्स का अभी तक अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक से उन्हें मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो कि क्रचेस टूटने की वजह से गिर गया था। यहाँ मीरा मैक्स के गिरने पर ग्वेन को इल्जाम देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही की वजह से गिरा है। जिस पर मैक्स अपनी मॉम से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा पाँव क्रचेस के फिसलने से मुड़ा था। इसके बाद मीरा डॉक्टर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचेस मंगवा लेती है। उसी रात मीरा ग्वेन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने ग्वेन पर गुस्सा किया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मीरा की माफी मांगने पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन में होती है। इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मैक्स की तरह ही इस बीमारी से गुजर रहे थे। यहाँ मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। साथ ही उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है तो अचानक ग्वेन उसके पास आ जाती है और उसे वहीं चाय पीने के लिए देती है। उसी दिन मीरा जब सोफा पर सो रही थी, तब डॉक्टर मैक्स के लिए क्रचेस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है। लेकिन ग्वेन डॉक्टर को रोक लेती है और बताती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए आप अभी उससे नहीं मिल सकती। इसलिए डॉक्टर वहां से जाने लगती है, पर जाते हुए वो ग्वेन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। साथ ही डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहने के बाद ग्वेन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस पेशेंट को ग्वेन ने मारने की कोशिश की थी, उसे इसी डॉक्टर ने ही बचाया था। खैर, यहाँ ग्वेन डॉक्टर को बता देती है कि मैंने ही उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। ग्वेन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फैमिली को टारगेट करके उन्हें मार देती है।
इस बार वो टूडी की फैमिली को मारने वाली थी, लेकिन शायद उसे डॉक्टर पर शक हो गया था कि कहीं वो उसकी सच्चाई सबको बता ना दे। इसीलिए वो डॉक्टर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर मार देती है। दोस्तों, अब शुरू होती है ग्वेन की असल कार्रवाई। उसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी की कॉल आती है, जो मीरा को बताता है कि मैं उसी कम्युनिटी का मेंबर हूं जिसे तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है। साथ ही वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है। ये सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है। यहाँ डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर ब्लर फोटो लगाई थी, जिस वजह से वो डेविड का फेस सही से नहीं देख पाती। यहाँ डेविड बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसीलिए मैंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है। जिस पर मीरा कहती है कि तुमने नर्स को अपने घर में रखकर सही किया है। तभी हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही है, जो कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर बात कर रही थी। इसके बाद सुबह मीरा की फ्रेंड उसके घर आती है, जहां वो गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है। इसलिए ग्वेन टॉड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। यहाँ मीरा अपनी फ्रेंड को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसलिए वो उस रूम की तरफ जाने लगती है। जिस दौरान वो ग्वेन को देखती है, जो कि टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। मीरा की फ्रेंड को समझ आ जाता है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है, जभी तो वो उसकी चीजों में इतना इंटरेस्ट ले रही है। पर वो इस बारे में मीरा को नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मीरा की फैमिली ना टूट जाए। इसके बाद रात में हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि डेविड बनकर फिर से मीरा से बात करती है और उससे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है। जिस पर मीरा बताती है कि जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद ग्वेन कॉल कट कर देती है और फौरन मीरा के रूम में पहुंच जाती है, ताकि वो मीरा को डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। ग्वेन का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो मीरा पर टॉड को धोखा देने का इल्जाम लगाने लगती है। साथ ही वो टॉड को भी बताती है कि मीरा अभी अभी फोन पर एक आदमी से बात कर रही थी। असल में ग्वेन का प्लान था कि टॉड मीरा पर डाउट करके उससे अलग हो जाए, लेकिन टॉड अपनी वाइफ पर डाउट नहीं करता, बल्कि वो उसका साथ देते हुए कहता है कि मीरा आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से रात में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तब अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट बोलती है। असल में ग्वेन किसी भी तरह टॉड को पाना चाहती थी, इसलिए वो टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन हम ग्वेन और टॉड को किचन में देखते हैं, जबकि मीरा अभी भी सो रही थी। ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा टॉड के साथ वक्त गुजारने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है। यहाँ ग्वेन टॉड को छूकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मीरा वहां आ जाती है। लेकिन मीरा तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ग्वेन ने घर का सारा काम कर दिया है। वहीं टॉड को मीरा की फिक्र होती है, क्योंकि वो अक्सर उसे सोफा पर सोते हुए देखता था। इसी बीच मीरा के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि मीरा को उसके बर्थडे पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को फूल नहीं भेजे थे। यहाँ मीरा की फ्रेंड मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को वो फूल ग्वेन ने भेजे थे। ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे ग्वेन संभालती है और अंदर ले आती है। तब मीरा कहती है कि मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। साथ ही वो ग्वेन से टॉड को इस बारे में ना बताने का कहती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज दूंगी। उसी रात मीरा डेविड से बात करती है और उसे अपने घर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस दौरान टॉड और मैक्स घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा फौरन डेविड की कॉल कट कर देती है। यहाँ मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसलिए वो मैक्स से कहती है कि तुम जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे आती हूँ। पर मीरा को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो सोफा पर ही सोने लगती है। जिस दौरान उसके पास वोबर नाम के आदमी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के फोन पर मैसेज देखता है। टॉड को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर डेविड और वोबर कौन है और मीरा उनसे बात क्यों करती है। वहीं मैक्स भी कंफ्यूज था कि उसकी मॉम आजकल इतनी देर तक क्यों सोती रहती हैं। लेकिन जब मीरा सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि ग्वेन उसके बेटे का इतना ख्याल करती है, फिर भी वो उसके बारे में गलत सोचती है। इसीलिए मीरा सबसे पहले ग्वेन से माफी मांगती है, जिस पर ग्वेन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सभी उसे इस फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। इसी बीच मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है, जिसे ग्वेन भी देख लेती है। पर मीरा उस मैसेज के रिप्लाई में कहती है कि तुम अब मुझे और परेशान ना करो। इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए खुद को किसी तरह तैयार करती है और ऑफिस में जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उसको बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट ठीक है। साथ ही कहती है कि ग्वेन ने सही कहा था कि मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो। लेकिन मीरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी ग्वेन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है। उस मेल में लिखा था कि वोबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मीरा के पास वोबर का भी मेल आता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा खतरे में है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मीरा घर पर जाती है और ग्वेन को वोबर के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं उसे कैफे में मिलने वाली हूँ,
जिस दौरान टॉड वहां आ जाता है और मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे टॉड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मीरा उसे धोखा दे रही है। जिसके बाद हम मीरा को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं जहां उसकी मुलाकात वोबर से होती है। दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट सामने आता है जब मीरा को पता चलता है कि वोबर ही असल में डेविड है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेविड बनकर तो ग्वेन मीरा से बात करती थी। तो दोस्तों, ग्वेन असल में डेविड का नेम यूज करती थी। ये जो कैफे में मीरा से मिलने आया है, यही असली डेविड है। डेविड मीरा से कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं की, बल्कि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा है। इसके बाद डेविड बताता है कि मेरी वाइफ को कैंसर था, इसीलिए वो कीमोथेरेपी लिया करती थी। फिर एक दिन मेरी वाइफ के पास किसी आदमी का मेल आया जिसने उससे दोस्ती करके उसे कीमोथेरेपी बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सलाह दी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। डेविड उसे मेल करने वाले आदमी की फोटो भी दिखाता है। तब मीरा देखती है कि वो फोटो उसी आदमी की है जो अब तक डेविड बनकर उससे बात कर रहा था। लेकिन मीरा को अभी भी ग्वेन पर डाउट नहीं था। खैर, तभी हम टॉड को कैफे के बाहर देखते हैं जो कि मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ टॉड मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ग्वेन उसके बारे में ठीक कहती थी और मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ हम मीरा की फ्रेंड को देखते हैं जो कि मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर आती है। इसके अलावा वो यहाँ इसलिए भी आई थी ताकि वो ग्वेन से बात कर सके। यहाँ वो ग्वेन से कहती है कि मैंने तुम्हें टॉड की शर्ट को सूंघते हुए देखा था और मैं जानती हूँ कि तुम टॉड को पसंद करती हो। साथ ही वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मीरा की फैमिली के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो घर से जाने लगती है कि तभी ग्वेन उसके पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ हम मीरा को देखते हैं जो कि खाना बना रही थी। तभी ग्वेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी करने के बाद घर पर आ जाती है और चुपकी से मीरा का चाकू चुरा लेती है, जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने डेविड के घर निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्वेन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने डेविड की वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह दी थी। यहाँ ग्वेन डेविड पर चाकू से वार करके उसे भी मार डालती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। इसके बाद ग्वेन डेविड का बैग लेकर वहां से निकल जाती है। उसी रात टॉड नशे में घर पर आता है। असल में मीरा की वजह से वो बहुत परेशान था, जिस वजह से उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन टॉड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लॉयल था, इसलिए वो ग्वेन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से पूरी रात सो नहीं सका। असल में ये मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। खैर, यहाँ मीरा की नजर एक बॉटल पर लिखे लिटिल बॉय पर पड़ती है। तब उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन दोनों ही हमेशा लिटिल बॉय वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ मीरा को ग्वेन पर शक होता है, इसलिए वो बॉटल का पानी फेंक देती है। तब उसे बॉटल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है, जिससे मीरा को पता चल जाता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवा मिला रही थी, इसी वजह से उसे ज्यादा नींद आती है। इसके बाद मीरा ग्वेन के रूम में जाती है जहां उसे एक बुक मिलती है जिसमें जहरीली दवाओं के बारे में लिखा हुआ था। तभी मीरा को बेड के नीचे कई दवाइयां भी मिलती हैं। इसी दौरान ग्वेन घर पर आ जाती है, इसलिए मीरा फौरन ग्वेन के रूम से बाहर आ जाती है। तब ग्वेन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है, जिसे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बॉटल से पानी नहीं पिया है। यहाँ मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवा दी थी। अचानक ग्वेन उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने का कहती है, जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरेपी को छोड़ने का कहती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जिस जगह पर उसकी थेरेपी होती थी वहां उसका फुटबॉल मैच था, इसलिए मीरा उन्हें नहीं रोक पाती। ग्वेन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दोबारा ग्वेन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो ग्वेन के सारी कारनामों के बारे में बताती है। साथ ही वो टॉड को कॉल करके इस बारे में बताती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी ग्वेन वापस घर लौट आती है। दोस्तों, दरअसल उसे डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ मीरा देखती है कि ग्वेन के साथ मैक्स नहीं है, इसलिए वो ग्वेन से मैक्स के पास चलने का कहती है। अब रास्ते में ग्वेन मीरा को अपनी सारी हकीकत बता देती है। वो बताती है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया है, लेकिन किसी भी पेशेंट ने मुझे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक मेंबर की तरह रखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और अपनी एक नई फैमिली बना लूंगी। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो कि घर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे मीरा का फोन मिलता है। तब टॉड मीरा के फोन में उसका रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखता है, जिससे उसे ग्वेन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इधर ग्वेन मीरा को ये भी बताती है कि उसने डेविड को मार डाला है। ये सुनकर मीरा को मैक्स की फिक्र होने लगती है।
थोड़ी देर के बाद ग्वेन मीरा को अपने पुराने घर पर ले जाती है, जहां पहुंचकर मीरा मैक्स को ढूंढने लगती है। तब ग्वेन बताती है कि मैक्स अभी भी क्लिनिक में है और मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लेकर आई हूं। इसके अलावा ग्वेन बताती है कि मैंने डेविड को मारने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया था जिस पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स थे। साथ ही तुम्हारे उस ब्लड सैंपल को मैंने डेविड की बॉडी पर गिरा दिया था जो मैंने तुमसे टेस्ट करवाने के लिए मंगवाया था। इसलिए पुलिस की नजर में तुम अब क्रिमिनल बन जाओगी, जिससे टॉड और मैक्स भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। यह सुनकर मीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तब मीरा किसी तरह बचकर एक बर्तन से ग्वेन के सर पर वार करती है, जिससे ग्वेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मीरा वहां से फौरन अपने घर भाग जाती है। कहानी की एंड में हम टॉड, मीरा और मैक्स को एक साथ देखते हैं, जो कि फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं ग्वेन को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म की कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे ये भी बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।